भांड में सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर में पास वृक्ष के नीचे कार्नेलिया बैठी हुई। कार्नेलिया, सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्निग्धता जैसे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूं जहां के लिए चली थी। ये कितना निसर्ग सुंदर है, कितना रमणीय है। हाँ, आज वह भारतीय संगीत का पाठ देखूं, भूल तो नहीं गई। गाती है अरुण, यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस ताम्रस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर। मंगल काकुम सारा, लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस और मुंह की एक समग्र नीर निज प्यारा। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। मदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। फिलिप्स प्रवेश करके, कैसा मधुर गीत है कार्नेलिया, तुमने तो भारतीय संगीत पर पूरा अधिकार कर लिया है, चाहे हम लोगों को भारत पर अधिकार करने में अभी विलंब हो। कार्नेलिया, फिलिप्स, ये तुम हो, आज दारा की कन्या वाल्हीक जाएगी। फिलिप्स, दारा की कन्या नहीं कुमारी, साम्राज्य कहो। कार्नेलिया, असंभव है फिलिप्स, ग्रीक लोग केवल देशों को विजय करके समझ लेते हैं कि लोगों के हृदयों पर भी अधिकार कर लिया। वह देवकुमारी सी सुंदर बालिका सम्राज्ञी कहने पर तिलमिला जाती है। उसे यह विश्वास है कि एक महान साम्राज्य की लूट में मिली हुई दासी है, प्रणय परिणीता पत्नी नहीं। फिलिप्स, कुमारी, प्रणय के सम्मुख क्या साम्राज्य तुच्छ है। कार्नेलिया, यदि प्रणय हो फिलिप्स, प्रणय तो मेरा हृदय पहचानता है। कार्नेलिया हंसकर, ओहो, ये तो बड़ी विचित्र बात है। फिलिप्स, कुमारी, क्या तुम मेरे प्रेम की हंसी उड़ाती हो। कार्नेलिया, नहीं सेनापति, तुम्हारा उत्कृष्ट प्रेम बड़ा भयानक होगा, उससे तो डरना चाहिए। फिलिप्स गंभीर होकर, मैं पूछने आया हूँ कि आगामी युद्धों से दूर रहने के लिए शिविर की सब स्त्रियां स्कंधावार में सम्राज्ञी के साथ जा रही हैं, क्या तुम भी चलोगी। कार्नेलिया, नहीं, संभवतः पिताजी को यही रहना होगा, इसलिए मेरे जाने की आवश्यकता नहीं। फिलिप्स कुछ सोचकर, कुमारी, न जाने फिर कब दर्शन हो, इसलिए एक बार इन कोमल करों को चूमने की आज्ञा दो। कार्नेलिया, तुम मेरा अपमान करने का साहस न करो फिलिप्स। फिलिप्स, प्राण देकर भी नहीं कुमारी, परंतु प्रेम अंधा है। कार्नेलिया, तुम अपने अंधेपन से दूसरे को ठुकराने का लाभ नहीं उठा सकते फिलिप्स। फिलिप्स इधर उधर देखकर, यह नहीं हो सकता। कार्लिया का हाथ पकड़ना चाहता है, वह चिल्लाती है, रक्षा करो, रक्षा करो। चंद्रगुप्त प्रवेश करके फिलिप्स की गर्दन पकड़कर दबाता है, वह गिरकर क्षमा मांगता है, चंद्रगुप्त छोड़ देता है। कार्नेलिया, धन्यवाद आर्यवीर। फिलिप्स लज्जित होकर, कुमारी, प्रार्थना करता हूँ कि इस घटना को भूल जाओ, क्षमा करो। कार्नेलिया, क्षमा तो कर दूंगी, परंतु भूल नहीं सकती फिलिप्स, तुम अभी चले जाओ। फिलिप्स नतमस्तक जाता है। चंद्रगुप्त, चलिए आपको शिविर के भीतर पहुंचा दूं। कार्नेलिया, पिताजी कहाँ हैं? उनसे यह बात कह देनी होगी, ये घटना नहीं, तुम ही कह देना। चंद्रगुप्त, ओह, वे मुझे बुला गए हैं, मैं जाता हूँ, उनसे कह दूंगा। कार्नेलिया, आप चलिए, मैं आती हूँ। चंद्रगुप्त का प्रस्थान। कार्नेलिया, एक घटना हो गई। फिलिप्स ने विनती की उसे भूल जाने की, किंतु उस घटना से और भी किसी का संबंध है, उसे कैसे भूल जाऊं। उन दोनों में श्रृंगार और रौद्र का संगम है। वह भी कितना आकर्षक है, कितना तरंग सकुल है। इसी चंद्रगुप्त के लिए न उस साधु ने भविष्यवाणी की है भारत सम्राट होने की, उसमें कितनी विनयशील वीरता है। प्रस्थान। कुछ सैनिकों के साथ सिकंदर का प्रवेश। सिकंदर, विजय करने की इच्छा क्लांति से मिलती जा रही है। हम लोग इतने बड़े आक्रमण से समारंभ में लगे हैं और ये देश जैसे सोया हुआ है, लड़ना जैसे इनके जीवन का उद्वेगजनक अंश नहीं। अपने ध्यान में दार्शनिक के सदृश निमग्न है। सुनते हैं, पौरव ने केवल झेलम के पास कुछ सेना प्रतिरोध करने के लिए या केवल देखे के लिए रख छोड़ी है। हम लोग जब पहुंच जाएंगे तब वे लड़ लेंगे। एनेसाक्रीटीज, मुझे तो ये लोग आलसी मालूम पड़ते हैं। सिकंदर, नहीं नहीं, यहाँ के दार्शनिक की परीक्षा तो तुम कर चुके, दानध्यान को देखा ना। थोड़ा ठहरो, यहाँ के वीरों का भी परिचय मिल जाएगा। ये भूत देश है। एनेसाक्रीटीज, परंतु आम्भीक तो अपनी प्रतिज्ञा का सच्चा निकला, प्रबंध तो उसने अच्छा कर रखा है। सिकंदर, लोभी है, सुना है कि उसकी एक बहन चिढ़कर सन्यासिनी हो गई है। एनेसाक्रीटीज, मुझे विश्वास नहीं होता, इसमें कोई रहस्य होगा।
पर एक बात कहूंगा, ऐसे पथ में साम्राज्य की समस्या हल करना कहां तक ठीक है? क्यों न शिविर में ही चला जाए? सिकंदर, एनिसाक्रिटीज, फिर तो पर्सिपोलिन का राजमहल छोड़ने की आवश्यकता न थी। यहाँ एकांत में मुझे कुछ ऐसी बातों पर विचार करना है जिन पर भारत अभियान का भविष्य निर्भर है। मुझे उस नंगे ब्राह्मण की बातों से बड़ी आशंका हो रही है। भविष्यवाणियां प्रायः सत्य होती हैं। एक ओर से फिलिप्स, आम भीख, दूसरी ओर से सिल्यूकस और चंद्रगुप्त का प्रवेश। सिकंदर, कहो फिलिप्स, तुम्हें क्या कहना है? फिलिप्स, आम भीख से पूछ लिया जाए। आम भीख, यहाँ एक यंत्र चल रहा है। फिलिप्स, और उसके सहायक है सिल्यूकस। सिल्यूकस, क्रोध और आश्चर्य से, इतनी नीचता, अभी उस लज्जाजनक अपराध का प्रकट करना बाकी ही रहा। उल्टा अभियोग प्रमाणित करना होगा फिलिप्स, नहीं तो ग इसका न्याय करेगा। सिकंदर, उत्तेजित न हो सिल्यूकस। फिलिप्स, तलवार तो कभी का न्याय कर देती, परंतु देवपुत्र का भी जान लेना आवश्यक था। नहीं तो निर्लज विद्रोही की हत्या करना पाप नहीं, पुण्य है। सिल्यूकस, तलवार खींचता है। सिकंदर, तलवार खींचने से अच्छा होता कि तुम अभियोग को निर्मूल प्रमाणित करने की चेष्टा करते। बतलाओ, तुमने चंद्रगुप्त के लिए अब क्या सोचा? सिल्यूकस, चंद्रगुप्त ने अभी अभी कार्नेलिया को इस नीच फिलिप्स के हाथ से अपमानित होने से बचाया है और मैं स्वयं यह अभियोग आपके सामने उपस्थित करने वाला था। सिकंदर, परंतु साहस नहीं हुआ, क्यों सिल्यूकस? फिलिप्स, क्यों साहस होता? इनकी कन्या दानध्यान के आश्रम पर भारतीय दर्शन पढ़ने जाती है, भारतीय संगीत सीखती है, वहीं पर विद्रोहकारिणी अलका भी आती है और चंद्रगुप्त के लिए ये जनरब फैलाया गया है कि यही भारत का भावी सम्राट होगा। सिल्यूकस, रोक, अपनी अबाध गति से चलने वाली जीभ रोक। सिकंदर, ठहरो सिल्यूकस, तुम अपने को विचाराधीन समझो। हाँ तो चंद्रगुप्त, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। चंद्रगुप्त, क्या है? सिकंदर, सुना है कि मगध का वर्तमान शासक एक नीच जन्माजारज संतान है। उसकी प्रजा असंतुष्ट है और तुम उस राज्य को हस्तगत करने का प्रयत्न कर रहे हो। चंद्रगुप्त, हस्तगत नहीं, उसका शासन बड़ा क्रूर हो गया है। मगध का उद्धार करना चाहता हूँ। सिकंदर, और उस ब्राह्मण के कहने पर अपने सम्राट होने का तुम्हें विश्वास हो गया होगा, जो परिस्थिति को देखते हुए संभव नहीं जान पड़ता। चंद्रगुप्त, असंभव क्यों नहीं? सिकंदर, हमारी सेना इनमें सहायता करेगी, फिर भी असंभव है। चंद्रगुप्त, मुझे आपसे सहायता नहीं लेनी है। सिकंदर, क्रोध से, फिर इतने दिनों तक ग्रीक शिविर में रहने का तुम्हारा उद्देश्य? चंद्रगुप्त, एक सादर निमंत्रण और सिल्यूकस से उपकृत होने के कारण उनके अनुरोध की रक्षा। परंतु मैं यवनों को अपना शासक बनने को आमंत्रित करने नहीं आया हूँ। सिकंदर, परंतु इन्हीं यवनों के द्वारा भारत, जो आज तक कभी भी आक्रांत नहीं हुआ है, विजित किया जाएगा। चंद्रगुप्त, एक भविष्य के गर्भ में है, उसके लिए अभी से इतनी उछल कूद मचाने की आवश्यकता नहीं। सिकंदर, अबोध युवक, तू गुप्तचर है। चंद्रगुप्त, नहीं, कदापि नहीं, अवश्य ही यहाँ रहकर यवन रणनीति से मैं कुछ परिचित हो गया हूँ। मुझे लोभ से पराभूत गांधार राज आम्बीक समझने की भूल न होनी चाहिए। मैं मगध का उद्धार करना चाहता हूँ, परंतु यवन लुटेरों की सहायता से नहीं। सिकंदर, तुमको अपनी विपपियों से डर नहीं, ग्रीक लुटेरे हैं। चंद्रगुप्त, क्या ये झूठ है? लूट के लोभ से हत्या, व्यवसायियों को एकत्र करके उन्हें वीर सेना कहना, रणकला का उपहास करा है। सिकंदर, आश्चर्य और क्रोध से। सिल्यूकस, चंद्रगुप्त, सिल्यूकस नहीं, चंद्रगुप्त से कहने की बात चंद्रगुप्त से कहनी चाहिए। आम भीख, शिष्टता से बातें करो। चंद्रगुप्त, स्वच्छ हृदय भीरू कायरों की सी वंचक शिष्टता नहीं जानता। अनार्य, देशद्रोही। आम भीख, चंद्रगुप्त रोटियों के लालच या घृणाजनक लोभ से सिकंदर के पास नहीं आया है। सिकंदर, बंदी कर लो इसे। आम भीख, फिलिप्स, एनिसाक्रिटीज टूट पड़ते हैं। चंद्रगुप्त असाधारण वीरता से तीनों को घायल करता हुआ निकल जाता है। सिकंदर, सिल्यूकस, सिल्यूकस, सम्राट। सिकंदर, यह क्या? सिल्यूकस, आपका अविवेक। चंद्रगुप्त एक वीर युवक है, यह आचरण उसकी भावी श्री और पूर्ण मनुष्यता का द्योतक है। सम्राट, हम लोग जिस काम से आए हैं उसे करना चाहिए। फिलिप्स को अंतःपुर की महिलाओं के साथ वालिक जाने दीजिए। सिकंदर, सोचकर, अच्छा जाओ। झेलम तट का वनपथ। चाणक्य, चंद्रगुप्त और अलका का प्रवेश। अलका, आर्य, अब हम लोगों का क्या कर्तव्य है? चाणक्य, पलायन। चंद्रगुप्त, व्यंग न कीजिए गुरुदेव। चाणक्य, दूसरा उपाय क्या है? अलका, है क्यों नहीं? चाणक्य, हो सकता है दूसरी ओर देखने लगता है। चंद्रगुप्त, गुरुदेव। चाणक्य,
परिव्राजक होने की इच्छा है क्या? यही एक सरल उपाय है। चंद्रगुप्त, नहीं, कदापि नहीं। यवनों को प्रतिपद में बाधा देना मेरा कर्तव्य है और शक्ति भर प्रयत्न करूंगा। चाणक्य, ये तो अच्छी बात है, परंतु सिंघन अभी नहीं आया। चंद्रगुप्त, उसे समाचार मिलना चाहिए। चाणक्य, अवश्य मिला होगा। अलका, यदि न आ सके। चाणक्य, अब काली घटाओं से आकाश घिरा हो, रह रहकर बिजली चमक जाती हो, पवन स्तब्ध हो, उमस बढ़ रही हो और आषाढ़ के आरंभिक दिन हो, तब किस बात की संभावना करनी चाहिए? अलका, जल बरसने की। चाणक्य, ठीक उसी प्रकार जब देश में युद्ध हो, सिंघन मालवा को समाचार मिला हो, तब उसके आने की भी निश्चित आशा है। चंद्रगुप्त, उधर देखिए वे दो व्यक्ति कौन आ रहे हैं। सिंघन का सहारा लिए वृद्ध गांधार राज का प्रवेश। चाणक्य, राजन, गांधार राज, विभव की छलनाओं से वंचित एक वृद्ध, जिसके पुत्र ने विश्वासघात किया हो और कन्या ने साथ छोड़ दिया हो, मैं वही एक अभागा मनुष्य हूँ। अलका, पिताजी, गले से लिपट जाती है। गांधार राज, बेटी अलका, अरे तू कहाँ भटक रही है? अलका, कहीं नहीं पिताजी, आपके लिए छोटी सी झोपड़ी बना रखी है, चलिए विश्राम कीजिए। गांधार राज, नहीं, तुम मुझे आपकी झोपड़ी में बिठाकर चली जाएगी। जो महलों को छोड़ चुकी है, उसका झोपड़ियों के लिए क्या विश्वास? अलका, नहीं पिताजी, विश्वास कीजिए। सिंघन से, मालव, मैं कृतज्ञ हुई। सिंघन सस्मित नमस्कार करता है। पिता के साथ अलका का प्रस्थान। चाणक्य, सिंघन, तुम आ गए, परंतु। सिंघन, किंतु परंतु नहीं आर्य, आप आज्ञा दीजिए, हम लोग कर्तव्य में लग जाएं। विपपियों के बादल मंडरा रहे हैं। चाणक्य, उसकी चिंता नहीं, पौधे अंधकार में बढ़ते हैं और मेरी नीति लता भी उसी भांति विपपीतम में लहलही होगी। हाँ, केवल शौर्य से काम नहीं चलेगा। एक बात समझ लो, चाणक्य सिद्धि देखता है, साधन चाहे कैसे ही हो। बोलो तुम लोग प्रस्तुत हो?